Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BEGM 161 Block 3rd Poetry from the Margins. किमफिन सिंह नॉन किनरी एक वेल नोन इंडियन इंग्लिश पोइट हैं। ये मेघालय के एक बहुत ही फेमस पोइट हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं। खासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये खुद मेघालय की खासी टाइप के हैं, इसलिए उन्हें वहाँ के कल्चर का बहुत गहरा नॉलेज है। पोइट्री में ट्राइबल लाइफ दिखाती है। उनकी पोइम्स में ट्राइबल लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनके रीति रिवाज, उनके विश्वास और उनकी प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। गोल वो चाहते हैं कि बाकी लोग भी ट्राइबल कल्चर को अच्छे से समझें और उसकी इज़्ज़त करें। मेन थीम्स ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्राइबल लोगों की अपनी एक अलग पहचान होती है। पोइट इसी आइडेंटिटी और अस्तित्व को अपनी पोइट्री के जरिए दिखाते हैं। खासी कल्चर एंड ट्रेडिशन, इसमें खासी ट्राइब के पुराने कस्टम्स, फेस्टिवल्स और जीने के तरीके को गहराई से बताया गया है। नेचर, मेघालय अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। ट्राइबल लोग नेचर के बहुत पास होते हैं, इसीलिए उनकी पोएम्स में पेड़ पौधे, पहाड़ और नदियों के जिक्र होता है। मॉडर्नाइजेशन, इसका मतलब है आधुनिकीकरण। आजकल का नया ज़माना और नई टेक्नोलॉजी कैसे सब बदल रही है और इसमें दिखाया गया है। ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। सोशल चेंज, समय के साथ सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं उनका ट्राइबल लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। कल्चरल प्रिजर्वेशन, अपनी पुरानी कल्चर और संस्कृति को मिटाने से बचाने और उसे आगे की जनरेशन के लिए सेफ रखने के लिए। स्टाइल, सिंपल लैंग्वेज, उन्होंने बहुत ही आसान और सरल इंग्लिश का यूज़ किया है ताकि नॉर्मल रीडर्स भी इसे ईजिली समझ सकें। रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन, जो भी सीनरी या सिचुएशन बताई जाती है वो एकदम रियल और सच लगती है, कोई बनावटी बात नहीं होती। स्ट्रॉन्ग कल्चरल रेफरेंस, अपनी बात को समझाने के लिए वो खासी कल्चर के सिंबल्स, कहानियों और शब्दों का यूज़ करते हैं। विविड इमेजरी, वर्ड्स को इस तरह यूज़ किया जाता है कि पढ़ते ही आपके दिमाग में सीन एक सुंदर पिक्चर बन जाए। ठीक है, उस सीन की एक सुंदर पिक्चर बन जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वॉइस ऑफ द खासी पीपल, ये पोइट्री खासी लोगों के दिल की बात और उनके मुद्दों को दुनिया के सामने रखती है। ब्यूटी ऑफ ट्राइबल लाइफ कितनी सिंपल, शांत और सुंदर होती है ये बताया गया है। इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी लाइफ और नए तरीके कैसे ट्रेडिशनल कल्चर को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान खींचा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। निर्मला पुटुल, इंट्रोडक्शन। निर्मला पुटुल एक ट्राइबल पोइट हैं। ये झारखंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्राइबल कवि हैं। उनका मेन फोकस आदिवासी महिलाओं और उनके पूरे समाज की ज़िंदगी पर होता है। पोइट का मेन फोकस लोगों के स्ट्रगल्स, उनके सपने और उनकी आइडेंटिटी को गहराई से दिखाया गया है। मेन थीम्स ट्राइबल लाइफ, ट्राइबल समाज का रहना सहना, उनका कल्चर, उनकी आम जिंदगी कैसी होती है ये उनकी पोएम्स में दिखाते हैं। वुमेन स्ट्रगल, आदिवासी महिलाओं को घर और समाज दोनों जगह किन परेशानियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पॉवर्टी, गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इन कम्युनिटीज़ को इफ़ेक्ट करता है, जिससे कवि ने अपनी पोएम्स में उठाया है। एक्सप्लॉयटेशन, इनका मतलब है शोषण, कैसे बाहर के लोग या सिस्टम इन भोले भाले ट्राइबल लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें एक्सप्लॉयट करते हैं। आइडेंटिटी, अपनी ज़मीन, कल्चर और पहचान को बचाने की लड़ाई। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की मांग जहां सभी को बराबर के अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। स्टाइल, इमोशनल लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज बहुत ही इमोशनल होती है जो सीधे पढ़ने वाले को दिल को छू जाती है। सिंपल लैंग्वेज, वो बहुत ही आसान और सरल शब्दों का यूज़ करती हैं ताकि उनकी बात हर कोई समझ सके। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो कुछ भी वो लिखती हैं वो उनके अपने या उनके आसपास के लोगों के सच्चे जीवन के अनुभव पर, उन एक्सपीरियंसेस पर आधारित होता है। पावरफुल एक्सप्रेशंस, उनके बोलने और लिखने का तरीका बहुत ही पावरफुल होता है, वो एक गहरा असर छोड़ जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, गिव्स वॉइस टू ट्राइबल वुमेन, ये पोइट्री उन आदिवासी महिलाओं की आवाज़ बनती है जो अक्सर दबाई जाती है या जिन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। अपोज इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, वो किसी भी तरह के अन्याय और भेदभाव के खिलाफ खड़ी होती है और इसका विरोध करती हैं। एनकरेजेस इक्वालिटीज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, वो लोगों की इक्वालिटी और आत्मसम्मान के लिए साथ जीने के लिए एनकरेज करती है।
नेक्स्ट क्या है? ज्योति लांजेवार, ये एक दलित पोइट थी। ये महाराष्ट्र से एक बहुत ही प्रसिद्ध दलित कवि और आर्टिस्ट थी। दलित लोगों के दर्द और संघर्ष पर लिखा। उनकी पोएम्स में दलित समाज के दर्द, पीड़ा और उनके स्ट्रगल्स को दिखाया गया। वो इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स पे बहुत गहरा विश्वास रखती थी। ह्यूमन थीम्स, दलित आइडेंटिटी, दलित समाज की अपनी पहचान, अस्तित्व और उनकी आत्मसम्मान की बात करना। सोशल इनइक्वालिटी, समाज में जो जातिवाद के नाम पर इनइक्वालिटी है उसे दिखाना। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाना जो लोग रोज़ फेस करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, हर व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीने का हक है। ये उनका मेन मैसेज था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फ्रीडम, हर तरह के दबाव, बंधन और पुरानी परंपराओं से आज़ादी। ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा, यानी हर इंसान को इंसानियत के नाते इज्जत मिलनी चाहिए। स्टाइल, डायरेक्ट एंड बोल्ड लैंग्वेज, वो बिना डरे बहुत ही सीधी और निडर भाषा के यूज़ करती थी। इमोशनल एक्सप्रेशन, उनके शब्दों में गहरा दर्द और भावनाएं साफ झलकती हैं। सोशल प्रोटेस्ट, उनकी राइटिंग एक तरह का सामाजिक विद्रोह, प्रोटेस्ट है गलत रस्मों के खिलाफ। पावरफुल इमेजरी, वो ऐसी इमेजरी यूज़ करती हैं जिससे उनका मैसेज पढ़ने वाले के दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, रिप्रेजेंट्स द दलित मूवमेंट, उनकी पोइट्री दलित आंदोलन का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी हिस्सा है। स्पीक्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद और कास्ट के नाम पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ वो खुलकर बोलती हैं। इंस्पायर पीपल टू फाइट फॉर जस्टिस, वो लोगों के न्याय के लिए खड़े होने और लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सुखेता रानी, ये एक फेमस तमिल दलित फेमिनिस्ट पोइट हैं। ये तमिलनाडु से बिलोंग करने वाली एक बहुत ही प्रसिद्ध दलित कवि और फेमिनिस्ट हैं। राइटिंग टॉपिक्स, वो महिलाओं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी और फ्रीडम पर लिखती हैं। उनकी पोएम्स महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ बोलने और किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। मेन थीम्स, वुमेन्स राइट, महिलाओं के अधिकार और समाज में उन्हें बराबरी मिलने की बात करना। जेंडर इक्वालिटी, लड़का लड़की या मर्द औरत अब में कोई भेदभाव ना होना, दोनों को इक्वल समझा जाए। दलित आइडेंटिटी, दलित समाज और उनके अस्तित्व और सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी राइटिंग के जरिए सामने लाना। फ्रीडम, सामाजिक बंधनों और पुरानी सोच से पूरी आज़ादी। सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी के आगे ना झुकना और आत्मसम्मान के साथ जीना। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की मांग जहां हर किसी को बराबर का सम्मान मिले। स्टाइल, ऑनेस्ट लैंग्वेज, उनका लिखने का तरीका एकदम सच्चा और बिना किसी फिल्टर का होता है। जो सच है वो वही लिखती हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन, उनकी पोइट्री पढ़ने वाले के दिल में गहरा असर और भावनाएं जगती हैं। सोशल स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट वॉइस, उनके शब्दों में महिलाओं की ताकत और उनके पक्ष बहुत मजबूती से दिखाया जाता है। पावरफुल इमेजेस, वो ऐसी इमेजरी यूज़ करती हैं जो दिमाग पर एक गहरा और प्रभावशाली असर छोड़ती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंबाइंस फेमिनिज्म विद दलित इश्यूज, वो फेमिनिज्म और दलित समाज के मुद्दों को एक साथ जोड़कर देखती हैं क्योंकि एक दलित महिला को दोहरा संघर्ष करना पड़ता है। एनकरेजेस वुमेन टू बिकम इंडिपेंडेंट, वो महिलाओं को किसी पर निर्भर ना रहकर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती हैं। स्पीक्स अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो जाति और लिंग के नाम पर होने वाले हर भेदभाव को के खिलाफ खुलकर बोलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पोइट्री फ्रॉम द मार्जिन्स। मार्जिन्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है उन लोगों से है जिनको समाज में पीछे छोड़ दिया जाता है या उनके साथ भेदभाव होता है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में कौन आते हैं? ट्राइबल कम्युनिटीज़, आदिवासी समाज जो शहरों से दूर और नेचर के पास रहते हैं। दलित्स, वो लोग जिनको पुरानी कास्ट सिस्टम की वजह से हमेशा दबा कर रखा गया है। वुमेन, महिलाएं महिलाओं को जो समाज में बराबर का अधिकार नहीं मिलते। पोअर एंड ओप्रेस्ड पीपल, गरीब और वो लोग जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। द पोइट्री एक्सप्रेसेस देयर स्ट्रगल, उनके जीवन का संघर्ष और डेली लाइफ की मुश्किलें। देयर आइडेंटिटी, उनकी अपनी अलग पहचान, भाषा और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई। देयर कल्चर, उनके रीति रिवाज, परंपराएं और जीने का तरीका। देयर ड्रीम्स, उनके आने वाले कल के सपने और उम्मीदों को बताना।
देयर फाइट फॉर इक्वालिटी, बराबरी और सम्मान पाने के लिए उनकी लड़ाई। मेन पर्पस अवेयरनेस ऑफ इनजस्टिस, समाज को इस बात से जागरूक करना कि इन लोगों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। एनकरेज रिस्पेक्ट, हर एक व्यक्ति के लिए समाज में इज्जत और सम्मान पैदा करना, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्लॉक 3 वन शॉर्ट रिविजन। किमफिन सिंगनोंग किन्नरी, खासी कल्चर, ट्राइबल आइडेंटिटी। इनकी पोएम्स पढ़ते वक्त आपको हमेशा मेघालय के खासी समाज की कल्चर और ट्राइबल लोगों की अपनी आइडेंटिटी का जिक्र मिलेगा। निर्मला पुटल, ट्राइबल वुमेन एक्सप्लॉयटेशन। इनका मेन फोकस झारखंड की आदिवासी महिलाओं के दुख दर्द और उनके एक्सप्लॉयटेशन पर जाता है। ज्योति लांजेवार, दलित स्ट्रगल इक्वालिटी। ये अपनी पोइट्री में दलित समाज के संघर्ष और उनकी बराबरी दिलाने की बात करती हैं। सुखेता रानी, वुमेन कास्ट फेमिनिज्म। ये तमिलनाडु से हैं और इनकी पोयम महिलाएं, जातिवाद और नारीवाद के मुद्दों को एक साथ उठाती हैं। कॉमन थीम्स इन ब्लॉक 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड्स फॉर रिवीजन, वन लाइन रिवीजन, ये सब कुछ आप देख लेना। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। कोई डाउट लगे आप प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।